एक छोटे से गांव सूरजपुर की है, जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि जंगलों के बीच एक यक्षिणी का निवास है। वह अपनी अद्भुत सुंदरता से किसी को भी मोह लेती थी, लेकिन जो उसकी ओर खिंचा चला जाता था वह फिर कभी वापस नहीं आता था। गांव वालों को इस बात का दृढ़ विश्वास था कि वह यक्षिणी जंगल के किसी प्राचीन मंदिर में रहती है। गांव का एक युवक अर्जुन, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार का अकेला सहारा था, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खेती करता था। अर्जुन का सपना था कि वह इस इलाके से जुड़ी सारी रहस्यमयी बातों की सच्चाई सबके सामने लाए। एक दिन अर्जुन के गांव में एक अनजान साधु आया। साधु ने गांव वालों को चेताया, जंगल में जाने से बचो, यक्षिणी अब अधिक क्रूरित है। वह हर अमावस्या की रात बलि मांगती है। साधु की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, क्या आज के दौर में भी लोग ऐसे अंधविश्वास में जी सकते हैं। लेकिन साधु की बातों ने अर्जुन की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसने तय कर लिया कि वह उस जंगल में जाएगा और यक्षिणी की कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। अमावस्या की रात थी। अर्जुन अपने दोस्त रामू को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों के हाथों में मशालें थीं। घना अंधेरा था और जंगल की सन्नाटे भरी आवाज़ें उनके दिलों में भय पैदा कर रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच एक झिलमिलाता प्रकाश दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह सही नहीं है। रामू ने घबराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ गांव वालों के डर से बनाया गया भ्रम है और कुछ नहीं। अर्जुन ने उसे समझाया। जैसे ही वह प्रकाश की ओर बढ़े, उसकी नज़र एक विशाल प्राचीन मंदिर पर पड़ी। मंदिर के पास बड़ी बड़ी बेलें फेंकी हुई थी। अचानक मंदिर के अंदर से एक मधुर स्वर सुनाई दिया। स्वर इतना मोहक था कि अर्जुन और रामू उसकी ओर खींचे चले गए। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक स्त्री खड़ी थी, जिसकी सुंदरता वर्णन से परे थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसकी आंखें अर्जुन की ओर देख रही थीं। स्त्री ने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। मैं अर्जुन हूँ, मैं यह जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और लोग तुमसे क्यों डरते हैं। अर्जुन ने साहस के साथ कहा। यक्षिणी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। मैं एक यक्षिणी हूँ जो इस जंगल की रक्षक है, लेकिन मैं दुष्ट नहीं हूँ। यह जंगल मेरी आत्मा है और मैं इसे नुकसान पहुँचाने वालों से इसकी रक्षा करती हूँ। यक्षिणी की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा अस्वस्थ हुआ, लेकिन रामू ने डरते हुए कहा, फिर वह साधु क्यों कहता है कि तुम हर अमावस्या को बलि मांगती हो? यक्षिणी ने गंभीर होकर कहा, वह साधु खुद एक पिशाच है। वह मेरी शक्तियों को हथियाना चाहता है। गांव वालों को मुझसे डरा कर वह मेरी शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने यक्षिणी की बातों पर विश्वास किया और उससे वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा। लेकिन तभी यक्षिणी ने अर्जुन को चेतावनी दी, तुम्हें यह सब करने के लिए बहुत सतर्क रहना होगा। वह साधु बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हारी योजना भांप ली तो वह तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको सच बताने की कोशिश की, लेकिन साधु ने अपने जादू से लोगों को भ्रमित कर दिया था।
उसने अर्जुन को झूठा साबित करने की कोशिश की। अर्जुन ने यक्षिणी से मदद मांगी। यक्षिणी ने अर्जुन को एक दिव्य मंत्र दिया, जिससे साधु का असली रूप सबके सामने आ सकता था। अमावस्या की अगली रात अर्जुन और रामू ने गांव में लोगों को लेकर जंगल में प्रवेश किया। वहां साधु ने अपने असली पिशाच रूप धारण कर लिया था। यक्षिणी ने अपनी शक्तियों से उस पिशाच का नाश किया। गांव के लोगों ने अपनी आंखों से सच्चाई देखी और यक्षिणी के प्रति अपनी